हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग रेडी हो गए हैं रजरप्पा के मंदिर घूमने के लिए। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा मंदिर। और आज दशमी है, जिस दिन माँ दुर्गा ने उस राक्षस का संहार किया था। तो हम लोग इसी दिन रजरप्पा मंदिर जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग निकल जाते हैं। रास्ते में ये सब जो पेंटिंग बने हुए थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया। और हम लोग धीरे धीरे रजरप्पा की ओर आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहा था और हम लोग जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, ना ही गर्मी ना ही ठंडा था, बल्कि मौसम बहुत अच्छा था। और उन बजरंग बली के धुन में मेरी दीदी किस तरह से नाच रही है वो देखिए। और हम लोग तीनों पीछे बैठे हुए हैं, फूफा फूफा जी और हम लोग धीरे धीरे रजरप्पा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन रजरप्पा जाने से पहले हम लोग को एक वैष्णो देवी का मंदिर मिलता है बीच में। तो हम लोग पहले उनकी दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रजरप्पा के लिए रवाना होते हैं। तो आइए हम लोग किस तरह से दर्शन किया, आइए आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वैष्णो देवी का मंदिर। ये रहा वैष्णो देवी का मंदिर, जो पतरातू साइड में पड़ता है। और यहाँ पे पहले सुना जाता था कि यहाँ पे रियल में पहले बाघ शेर लोग रहते थे, और अभी तो नहीं थे। और ये देखिए थोड़ी झरना जैसा, ये नदी जैसा गया हुआ है। और हम लोग यहाँ नीचे जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक करके हम लोग ऊपर जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आइए दिखाते हैं। फौजी हम लोग को बोलते हैं कि पहले दर्शन कर लो, उसके बाद फ़ोटो खिंचाते रहना। तो हम लोग फौजी की बात मानते हुए हम लोग ऊपर चले जाते हैं और पहले दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आके फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आइए आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं, और आप लोग को भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा जगह है, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगा और मन भी बहुत खुश हो गया। तो हम तो यहाँ पे पहली बार गए थे, और आप लोग को भी बोलते हैं कि ज़रूर आप लोग भी जाइए। कुछ है ना? और तो ये रहा वैष्णो देवी का मंदिर। हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे नीचे ही चप्पल खोलकर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कृष्ण जी का पेंटिंग बना हुआ था पत्थर में, और ये सब देखते हुए हम लोगों को आप ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस थोड़ा ही दूर में माता का मंदिर स्थापित किया गया है। तो ये रहा। अब तो हम लोग आ ही गए हैं, कुछ दूर और है। तो सब भक्त लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ऊपर चढ़ रहे थे। और हम लोग फाइनली अब वैष्णो देवी का मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये रहा वैष्णो देवी का मंदिर। और यहाँ पे तुलसी माता थी। तो फूफा जी अंदर गए, प्रणाम किए, और हम लोग भी अब अंदर जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए। आप लोग भी उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और ये पंडित जी उनको भोग लगा रहे थे, और अब आरती करने जा रहे थे। तो वो पंडित जी वहाँ पे यही वहाँ के पंडित जी। तो और माता रानी ये रही, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उनके ही बगल में पंच बहनी और सत बहनी सब माता सब वहीं पे स्थापित है। और भक्त लोग देखे इस तरह के अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट किया। उन्होंने उस पत्थर पे पूरा माँ से पूरा लिख दिया है, तो जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग भी माता रानी के दर्शन किए, और आरती हुआ, प्रसाद लिए, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये देखिए अभी तक पंडित जी मतलब उनकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, इस तरह झाड़ू लगा रहे हैं। जब झाड़ू लगने के बाद हम लोग थोड़ा इधर आते हैं, तो शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित थी। तो हम लोग उनके दर्शन करते हैं। एक भक्त जो उनके थे वो पूजा कर रहे थे, और हम लोग आपको इधर का दृश्य दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हवन होता है, जो अभी नहीं हो रहा था, लेकिन वो कभी कभी जब पूजा होता है तब होता है वहाँ पे हवन। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था, हम लोग बहुत एंजॉय किए। हम लोग जब मेरा तो पहला बार था, में दीदी लोग तो एक बार आ चुकी है। तो हम लोग इस तरह घूमते हैं, सब जगह देखते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद गए थे, और तो फिर हम लोग इधर दर्शन करके फाइनली हम लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि उसमें पंडित जी झाड़ू लगा रहे थे, साफ़ सफाई नहीं हुआ था। तो वो सब करते हुए हम तो आपको पूजा नहीं दिखा सके, क्योंकि हम लोग भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि मैंने वीडियो ही उसमें बनाना भूल गया। और हम लोग पूजा करते हुए फिर हम नीचे उतर रहे थे, सब लोग नीचे उतरते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे हम लोग फ़ोटो नहीं लिए थे, तो फिर हम लोग नीचे उतर के फ़ोटो लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ यादें अपने साथ लेके जा रहे थे।
तो हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। आगे इससे इसके आगे एक पंडाल मिलता है जहाँ पे गए थे, आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये नदी यहाँ जल मेरा पूरा हाथ भीग गया। तो हम लोग इस तरह हंसते खेलते हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहा था और आगे बहुत जगह हम लोग को पूजा करने जाना था। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं और ये रहा, बहुत ही अच्छा, इतना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर का दृश्य इतना अच्छा था कि क्या बताऊँ। अभी तो इतने पेड़ पौधे मिलते ही कहाँ हैं, वहाँ पे इतने इतने अच्छे वातावरण थे कि जाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग तो पूरा खिड़की खोल के जा रहे थे, क्योंकि अंदर पैक बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग मस्त भगवान जी का गाना बजाते हुए और उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग मस्ती में झूमते नाचते गाते और बाहर का दृश्य देख देख के हम लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। और ये डैम मिला था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग जा रहे हैं पंचबहनी मंदिर, जो कि पतरातू साइड ही है। तो हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर से थोड़ा आगे है, तो हम लोग उनकी ओर जा रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सब दृश्य देखते हुए, आनंद लेते हुए, गाना बजाते हुए, मस्ती में झूमते नाचते हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ये रहा हम लोग का जो डैम वहाँ पे है, जो बहुत ही अच्छा से बना दिया गया है। तो थोड़ा उनका भी वीडियो ले लिए थे। और मैं आपको पंचबहनी मंदिर दिखाने से पहले मैं उनकी आपको कहानी सुना देता हूँ। कहानी ये है कि जब पहले यहाँ पे वो जो मूर्ति है वहाँ पे अपने आप प्रकट हुई थी। और ऐसा कहा जाता था कि किसी भी घर में अगर शादी होती थी तो वहाँ पे एक कुआं था, जिस पे सब लोग जाके अगर माता रानी से प्रार्थना करते थे कि मुझे बर्तन की ज़रूरत है, मुझे बर्तन दे दो, तो वो कुआं से बहुत सारे बर्तन अपने आप निकलते थे। और फिर जब शादी ख़त्म हो जाती थी तो सब सारे लोग बर्तन अच्छे से धोकर उसमें फिर से कुएं में डाल देते थे। तो और फिर वो बर्तन गायब हो जाता था। जब भक्त लोग माता रानी से विनती करते थे तभी वो बर्तन अपने आप कुएं के बाहर आ जाते थे और उसका फिर भक्त लोग उन्हें अच्छे से डाल देते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त ने बर्तन लिया और उन्हें बिना धोए ही वैसा रख दिया। तो माता रानी उससे नाराज़ हो गई और बर्तन उस दिन से देना छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बर्तन वहाँ से नहीं मिलता है। तो ये है कहानी। और वहाँ पे जो मूर्ति है वो अपने आप ही प्रकट हुई है, वहाँ पे किसी ने स्थापित नहीं किया है और ना ही कोई रखा है। तो ये रहा पंचबहनी मंदिर। आप लोग भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और ये बजरंगबली का मंदिर जो हाल में न्यू ही बना है, पंचमुखी मंदिर है। तो ये रहा, बहुत ही अच्छा है, सुंदर बनाया गया है। तो ये रहा हमारे पंचमुखी बजरंगबली। हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं और विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसको फिर यहाँ से फिर पंचबहनी मंदिर जाते हैं। वहाँ पे फिर पूजा सब चीज़ होता है। फिर पूजा करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग रजरप्पा नहीं घूमे, अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को इधर भी पूजा करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी बह रहा है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि पानी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बगल में ही डैम है, वहीं से ये डैम से जोड़ा गया है इस पानी को। और ये जो आप यहाँ पे नली देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ही जो नली में पानी जा रहा है और ये फिर पानी फिर वो डैम में ही मिल जा रहा है। तो इसमें कोई सिस्टम नहीं लगाया गया है, ना ही मोटर से कुछ किया गया है। डायरेक्ट वहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से वो फिर उसी में ही मिल जा रहा है। और ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हम लोग का पैर हाथ गंदा हो गया था। तो हम लोग यहीं पे अपना पैर हाथ धोते हैं और थोड़ा शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे शादियाँ भी होती है, अगर किसी को शादी कराना हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है, तो ज़रूर शादी करवाएगा। तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो ये रहा मंदिर, यहाँ पे एक घंटा था, तो उसको बजाते हुए हम लोग अंदर घुसते हैं। और घंटा बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसकी जो ध्वनि होती है वो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो और इसके बगल में देखिए ये जो डैम का पानी जो था, जो फाटक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। आइए आप लोग को मैं ज़रूर वो उसका दृश्य दिखाता हूँ। तो ये देखिए फाटक है और यहाँ पे बरगद का पेड़ था। और ये यहाँ पे ये रहा पंचबहनी का द्वार, जो गर्भगृह है पंचबहनी मंदिर का, और सतबहनी दोनों ही हैं।
तो ये रहा, और इसके बगल में ही शिव जी हैं। तो आइए आप लोग को शिव जी को भी दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे शिव जी, जो पार्वती माँ नंदी जी बाहर में है। तो ये रहा शिव जी, हम लोग यहाँ पे भी दर्शन करते हैं। अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाद में फिर हम लोग पूजा अर्चना सब चीज़ करते हैं। और ये बाहर में कुछ कुछ छोटे छोटे मूर्ति रखे गए हैं और यहाँ पे हवन होता है। और ये रहे फाटक, जिसमें इतना सुंदर सुंदर पानी गिरा था, क्या बता। और आप लोगों को मैं वो कुआं भी ज़रूर दिखाऊंगा, जो जिस कुएं की मैंने बात की थी। जो फाटक आप लोग जो देख रहे हैं, वो जो इधर जो उस कोने साइड में जो पेड़ पौधे, बस वहीं पे ही कुआं था एगो, जो अभी उस पानी से ढक गया है। पहले इतने पानी नहीं हुआ करते थे, ना ही फाटक बना हुआ था। ये तो हाल में ही बनाया गया है, और कुएं भी वहीं पे थे उस कोने में ही। तो ये रहा फाटक, जिसमें बहुत लोग, सब लोग स्नान कर रहे थे। तो इसका दृश्य बहुत ही सुंदर था और काफ़ी आकर्षित था। और तो ये रहे पाँच बहनी और सात बहनी माता जी, आप लोग को अंदर दर्शन करवाते हैं। और आप लोग जो वहाँ पे ये जो पिंड देख रहे हैं, ये सब माता जी हैं। और जो आपको जो अपने आप प्रकट मूर्ति हुआ था, वो उसका भी दर्शन करवाते हैं। ऊपर एक जो मूर्ति है जो छोटा सा है, वो वही अपने आप प्रकट हुआ था। और हम लोग यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना सब करके हम लोग अच्छे से आरती करते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और हम लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम लोग बजरंगबली के मंदिर आते हैं। और वहाँ पे भी पूजा करके, प्रणाम करके, फिर वहाँ से भी निकलते हैं। और फिर एक पंडाल जाते हैं जो दुर्गा माँ का था, ये आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग को वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर आगे ही एक दुर्गा माँ का पंडाल था। हम लोग वहाँ पे जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाकर बाहरी चप्पल खोल देते हैं, और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। ताइया आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। और आज माता रानी की विदाई हो रही थी, तो हवन सबका सारा तैयारी किया जा रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं, और भीड़ इस समय नहीं था, हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। और ये रहे पंडित जी, और सामने माता रानी स्थापित हैं, तो उनके दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और ये हवन का यहाँ पे तैयारी हो रहा था। जय माता दी। और हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और ये रहा माता रानी का पंडाल, जो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सुंदर था देखने में। तो हम लोग वहाँ से प्रणाम करके सारे आशीर्वाद लेकर हम लोग वहाँ से अब थोड़ा दूर एक और मंदिर है, जिसका नाम, तो उस माता का नाम वन देवी है, जो वन की रक्षा करती है। और आइए हम लोग को कुछ देर आगे ही वो वन देवी का मंदिर है, तो आप लोगों के दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग इसी तरह आगे निकलते हुए उनके मंदिर की ओर जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये रहा वन देवी मंदिर। तो हम लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह चढ़ाकर प्रणाम कर और यहाँ से निकलते हैं। और वन देवी के साथ साथ शिवलिंग भी थे, तो वहाँ पे भी पूजा करके हम लोग वहाँ से रजरप्पा की ओर निकलते हैं। तो इतने सारे इस जगह पे हम लोग जाकर अब फाइनली रजरप्पा की ओर निकले हुए हैं। तो रजरप्पा रामगढ़ से थोड़ा आगे पड़ता है, तो हम लोग उनकी ओर जा रहे थे। और लगभग पहुंचने ही वाले हैं रजरप्पा। तो आइए आपके दर्शन कराते हैं। उनके अंदर तो फ़ोटो और वीडियो बनाने नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बनाना वर्जित था, तो हम लोग तो नहीं बना पाए। लेकिन आपको वहाँ पे के बाहर आपको दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग को रजरप्पा मंदिर का दर्शन करना है तो प्लीज़ मेरे अगले ब्लॉग्स पे मिलिए, क्योंकि ब्लॉग्स काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैंने यहीं स्टॉप कर दिया। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ढेर सारा प्यार करें। और उस वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।